तो बीएसटी बोर्ड एग्जाम 2025 का सॉल्यूशन आओ जरा देखें एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिस्क, इसके अंदर इंटरेस्ट की बातें कोट की हुई है, तो अकॉर्डिंगली बी पार्ट आंसर फाइनेंशियल रिस्क होना था। सेकंड क्वेश्चन बिमल राय जो कि लगभग लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल मैनेजमेंट ए पार्ट आंसर। सलीम करीम लगभग टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, सोशल एनवायरनमेंट सी पार्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 श्रीधन वाला क्वेश्चन था, जहां पर ये फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के बारे में बातें कर रहे थे, तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस सी पार्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर एक्सचेंज मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, डी पार्ट आपका आंसर होना था। ये तो प्रेस को देख के समझ में आता है, आईएसआई मार्क ए पार्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जहां पर सेबी के फंक्शन से रिलेवेंट क्वेश्चन था, ये डी पार्ट आपका आंसर होना था। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है, तो लार्जर द लीड टाइम, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, और ये बाद वाली बात गलत लिखी हुई थी। अनइंटरप्टेड केस में हायर स्टॉक लेवल की जरूरत नहीं पड़ती आपको, तो असर्शन सही है, सी पार्ट आपका आंसर होना था। ध्यान रखिएगा रीजन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर्सनल सेलिंग से रिलेवेंट क्वेश्चन था, जहां पर बी पार्ट बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकते आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, दोनों बातें बिल्कुल सच्ची अच्छी थी, तो ए पार्ट आपका आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 11 इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी पर्सनल क्वालिटी से ही अथॉरिटी क्रिएट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कंट्रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पर टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन यानी डी पार्ट आपका आंसर होना था। देन क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोटिवेशन से रिलेवेंट क्वेश्चन था, दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई थी, अकॉर्डिंगली सी पार्ट आंसर की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ट्रू स्टेटमेंट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 जहां इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, थ्रेड आइडेंटिफाई किया था, तो अकॉर्डिंगली बी पार्ट आंसर होना था। देन ऑर्गेनाइजेशन जहां कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, डुप्लीकेशन खत्म होती है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 16 जहां पर रेगुलेशन ऑफ टेक और बिड की बात चल रही थी, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फंक्शन, दोनों बातें बिल्कुल सच्ची अच्छी लिखी हुई थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 17 इन्फ्लेशन रेट देखते ही आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डी पार्ट आंसर लगाना था। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर तो आपका डी पार्ट आंसर होना था रिलेवेंटली। क्वेश्चन नंबर 19 साधना वाला क्वेश्चन, जहां पर अकॉर्डिंगली आपका इन्होंने अपनी पर्सनल स्किल्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की थी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 20 जहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मॉडिफाई किए जा सकते हैं सिचुएशंस और डिमांड के हिसाब से, तो फ्लेक्सिबिलिटी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कैसा गया पेपर, सारे के सारे कमेंट करिए, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे कितने नहीं, पेपर कैसा लगा, मॉडरेट डिफिकल्ट या इजी।